नमस्कार, आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम हिंदी साहित्य से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उससे रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगी। तो उसमें से एक महत्वपूर्ण कवि है जो कि छायावाद के 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं। चलिए आज उनका अध्ययन कर लेते हैं, उनका जीवन परिचय प्राप्त कर लेते हैं क्योंकि इनसे भी संबंधित प्रश्न बनते हैं। तो जयशंकर प्रसाद का परिचय, ठीक है। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 को वाराणसी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। कब हुआ था? 30 जनवरी 1949 और 15 नवंबर 1937 को उनका निर्धन हुआ था। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के आधार स्तंभ और छायावादी काव्य के प्रवर्तक हैं। मैंने पहले भी बताया कि छायावादी काव्य के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं और उन्हें छायावादी युग के ब्रह्मा कौन माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं। उनके पिता देवी प्रसाद थे और उनकी माता मुन्नी देवी। उनके पिता का नाम देवी प्रसाद और उनकी माता का नाम मुन्नी है। कम उम्र में पिता के निर्धन के बाद घर पर ही रहकर उन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू और फारसी का गहन अध्ययन किया। ठीक है, घर में ही रहकर उन्होंने हिंदी, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया है। श्रय रोग से पीड़ित होने के कारण 48 वर्ष में ही उनका देहांत हो गया। यानी श्रय रोग यानी उनको कैंसर हो गया था और कैंसर से पीड़ित होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अब कब हुई तो बता सकते हैं, कौन सी उम्र में? 48 वर्ष में। ठीक है, तो आरंभिक जीवन और शिक्षा। अब उनका आरंभिक जीवन कैसे था, शिक्षा कितनी अर्जित की थी, उनके बारे में थोड़ा सा जीवन परिचय प्राप्त कर लेते हैं। ये यदि आपको एग्जाम में आया कि जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय लिखिए या उनके संबंध में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिखिए तो आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आरंभिक जीवन और शिक्षा। तो जन्म और परिवार 1891 में वाराणसी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में जन्मे। उनके पिता देवी प्रसाद थे। शिक्षा के बारे में बोला जाए तो बचपन में पिता की मृत्यु के बाद उनकी आरंभिक शिक्षा घर में ही हुई थी, जहां उन्होंने विभिन्न भाषाओं का गहन अध्ययन किया। उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो घर में ही हुई है और उनको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था। साहित्यिक रुचि घर, तो उसके बारे में यदि पूछा जाए तो घर के साहित्यिक वातावरण के कारण उनकी साहित्य में बचपन से ही रुचि थी और वे कम उम्र में ही ब्रज भाषा में सवैये लिखा करने लगे थे। ठीक है, कम उम्र में ही उन्होंने सवैये, छंद वगैरह जो लिखे जाते हैं ना कविता के साथ साथ, तो वो भी लिखना शुरू कर दिया था। प्रमुख साहित्यिक योगदान, तो उनकी जो रचनाएं हैं उन्होंने कविता, नाटक, कहानी और उपन्यास जैसी अनेक विधाओं पर विपुल लेखन कार्य किया है। उनके नाटक बहुत फेमस है, ठीक है, जिसमें चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी नाटक वगैरह आते हैं। कविताएं भी उनकी बहुत सारी फेमस है। जयशंकर प्रसाद ने बहुत ही अच्छी फेमस कविता उनकी कामायनी, उसको भी लिखा है जो 1936 में प्रकाशित हुई थी। महाकाव्य, उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में कामायनी एक महाकाव्य है जिसे हिंदी साहित्य के लिए मंगला प्रसाद पारितोष मिला है। नाटक है, उनके प्रसिद्ध नाटकों में स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अज्ञातशत्रु और ध्रुव स्वामिनी शामिल है। कहानियां, उनकी कहानी संग्रह में आकाशदीप जो कि हमारे पाठ्यक्रम में रखी हुई है हिंदी साहित्य के सिलेबस में, बीए में। छाया, प्रतिध्वनि, आंधी और इंद्रजाल शामिल है। छायावाद, वे छायावादी काव्य के प्रवर्तक माने जाते हैं जिन्होंने अपनी कविताओं में रहस्यवादी चित्रण और सूक्ष्म अनुभूतियों को व्यक्त किया है। और उनकी बहुत ही प्रसिद्ध छायावादी काव्य, महाकाव्य माना जाता है कामायनी। ठीक है, उसके साथ में भी बहुत सारी सी कविताएं हैं। संपादक, उन्होंने हंस और इंदु पत्रिका का प्रकाशन करवाया। उन्होंने कौन सा? हंस और इंदु जैसी पत्रिकाओं का क्या करवाया था? प्रकाशन करवाया था, यानी उसके संपादक भी थे वो। निर्धन, श्रय रोग से लंबे समय तक पीड़ित रहने के बाद 15 नवंबर 1937 को मात्र 48 वर्ष की आयु में ही उनका निधन हो गया था। उनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। उनकी रचनाओं में कामायनी महाकाव्य आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं।
वही आंसू वियोग परक उद्गारों का संग्रह है। ठीक है, यानी उनकी प्रसिद्ध पंक्तियां तो यहाँ पे बताया नहीं है, ये ऐसे ही आ गया है। तो उनकी रचनाओं में कामायनी जो महाकाव्य है सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता है, और जो आंसू है जो वियोग परक उद्गारों का संग्रह है। जो आंसू है तो उसमें वियोग परक मतलब बिछड़न दर्द, बिछड़न का दर्द मतलब उसमें व्यक्त हुआ है। तो आशा करते हैं कि यदि आपको जयशंकर प्रसाद से संबंधित थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी पूछी जाए या उससे संबंधित कोई प्रश्न बनते हैं तो ये हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, महत्वपूर्ण होगा। तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।